विराट कोहली की मैंने कुंडली देखी तो इनका लंदन सेटल होना इनके लिए अशुभ रहेगा, क्योंकि इनको एक बहुत गंभीर बीमारी होगी और इनके पास 30 साल ही है, मतलब 66 साल पे इनकी सुई रुक जाएगी। आईटी सेक्टर में डिवोर्स का रेट कम से कम 75% है। अच्छा, इससे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, कि भगवान ज्यादातर जगहों पर छोड़ के जा चुके, वहाँ सिर्फ प्रतिमाएं बची हैं, वो लोग छोड़ के जा चुके। 2025 बहुत बुरा साल होगा, 2026 2025 का 2 गुना बुरा साल होगा, अच्छा 2027 2026 का 4 गुना बुरा साल होगा। और मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड 10 साल से ज्यादा चल पाएगा। भारत के 2 सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़े राजनीतिज्ञों को, जो देश चला रहे हैं, भारत चला रहे हैं, उनको 2027 पद पर रहकर काम करते हुए मैं नहीं देख पा रहा। नमस्ते एस्ट्रो सुशील कुमार सिंह जी। नमस्कार। 2025 मंगल का साल कहते हैं, या मंगल के स्थिति में भारत घुस रहा है उनकी कुंडली के हिसाब से। सबके अपने अपने तरीके हैं देखने। न्यूमरोलॉजी कहता है कि मंगल का साल है, एक्सेट्रा। ऑलरेडी हमने देखा है कि यूएस में और इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एरोप्लेन्स बहुत ज़्यादा क्रैश कर रहे हैं, या उनके साथ कोई दुर्घटना हो रही है, या अपने आप से वो टेक ऑफ लेते लेते वो नहीं ले पाए तो जल गए, रनवे से स्किड हो गए। ये स्टार्टिंग के, अब आज हम कौन से 11 जनवरी पे, ये कुछ स्टार्टिंग के 5 जनवरी तक ही हमने कुछ 5-6 ऐसे दुर्घटनाएं सुन ली थी। प्लस हमने देखा था कि 1 या 2 जनवरी तक 3 या 4 टेररिस्ट अटैक्स हो चुके थे यूएस के अंदर। अभी कल परसों तक में लॉस एंजलिस में बहुत ही भयंकर आग, जो उनके फेमस जगह हैं, हॉलीवुड कह लीजिए, जो टूरिज्म के जो फेमस जगह हैं, वहां पे भयंकर आग लग हुई है। जैसे कि कोई मूवी का सेट हो और उधर एक आग लग गई है, एक ऐसा कोई एलियन ने अटैक कर दिया हो, ऐसा दृश्य है, जो रियल दृश्य है। ये तो मूवी का दृश्य नहीं है। ये ऑलरेडी मंगल का कुछ तो दिख रहा है। प्रकोप बोले, जो भी बोले, वो तो आप ज्यादा जानते होंगे। मैं एक आम आदमी हूं, मैं तो उस तरीके से देख रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए भारत की तरफ से? अभी ट्रम्प आ रहे हैं, उसके तरफ से यूएस बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह है, दुनिया में बहुत उनका अफेक्ट करता है। डॉलर के ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां आ रही है कि डॉलर का डेट बहुत बढ़ चुका है, तो डॉलर खराब हो सकता है। आपने 2028 तक कुछ कहा है, आपने पीएम मोदी के लिए कुछ कहा है, आपने योगी जी के लिए कुछ कहा है, आपने बहुत कुछ कहा है। तो ये सब लगती तो है कि बड़े लोगों की बातें हैं, पर ये तो सबको अफेक्ट करती है। सबके ऊपर किसी ना किसी तरह से इस पे कुछ ना कुछ परिणाम आता ही है। तो बताइए ना कि आपका क्या है, इसका लेखा जोखा आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये मंगल का साल है जो कहा गया है, एक अंग्रेजी वर्ष से हम्म। कोई साल मंगल का कैसे हो सकता है? राइट। इसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से नहीं जोड़ा जा सकता। मंगल का साल कैसे है, मैं इस मामले में बहुत छोटा ज्योतिषी हूँ। मैं इसको नहीं जानता। पिछली बार साल शायद शनि का साल था, हाँ अब जी। की मंगल का, ये सब नहीं। 25, 26, 27, 28 ऑलरेडी प्रिडिक्टेड थे, मैंने कई बार बताए थे। अगर आपने मेरे पॉडकास्ट देखे हो, मेरे यूट्यूब देखो, मैंने कहा था कि खराब जाएंगे ही जाएंगे। 2025 की 12 बजे रात से मैं देख रहा हूँ। आज 11 तारीख है, 11 तारीख, एक भी दिन ऐसा नहीं गया हो जिस दिन गड़बड़ ना हुई हो। हाँ, कुछ ना कुछ बुरी खबर आई है, और बड़े स्तर पे। एक तरफ भूकंप आ रहा है, तिब्बत में बहुत बड़ा तिब्बत में भूकंप आया, 116 लोग अभी परसों तक मारे जा चुके थे। राइट। इसके अलावा रोज रोज नई घटनाएं हो रही हैं। इसी बीच पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार अचानक चर्चा में आ जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को हटाया जाएगा, नीतीश कुमार को तोड़ लिया जाएगा, ये हो जाओ। मतलब आप ये जान लीजिए कि 2025 बहुत बुरा साल होगा, 2026 2025 का 2 गुना बुरा साल होगा, अच्छा। 2027 2026 का 4 गुना बुरा साल होगा, और ऐसे ही 28 में आप जोड़ लीजिए तो 28 आप कह रहे, 27 का भी दुगना होगा? अरे 8 गुना होगा। हाँ, तो 25 का 8 गुना हो जाएगा। हाँ, 8 गुना हो। तो हमें विश्व व्यवस्था में अगर आप देखा जाए
तो डोनाल्ड ट्रंप की साइकी आप सब समझ सकते हैं कैसा हम्म। आदमी है। मैं कह रहा हूँ 20 जून जनवरी के बाद वो इस तरह के निर्णय लेंगे कि भारतीयों को बहुत नुकसान होगा। भारतीयों को हाँ, जो यूएस में बैठे हैं कि इंडिया के अंदर बैठे हैं? जो यूएस में बैठे हुए हैं, ये क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि वो खुन्नस खाया हुआ है। और ये तो जानकारी हो गई, सामान्य जानकारी, खुन्नस खाया है। पर भारतीयों से क्यों? कारण क्या है कि जो उसकी कुंडली है अमेरिका की सिंह लग्न की, अच्छा। भारत की वृष लग्न की, और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की भी कुंडली है। तीनों कुंडलियां मैंने पढ़ी। मेरे कहने पे एक आदमी ने 100 करोड़, मतलब छोड़िए उस बात को, कि मैंने कहा था कि ट्रंप ही जीतेगा। सारे ज्योतिषी कह रहे थे कि कारण नाड़ी ज्योतिष में केतु ऐसे स्थान पे बैठा गया था कि कमला हैरिस के कोई पद पाने की संभावना खत्म, उनकी नौकरी खत्म होने की। नौकरी जब खत्म होता है तो नौकरी को केतु खाता है, राहु जीव को खाता है। अच्छा, जैसे खाते नहीं, एकदम खाना बोलते हैं। राहु व्यक्ति को खा जाता है, मार डालता है। मतलब पूरा। मृत्यु अच्छा, राहु, मृत्यु की बात कर रहे हाँ, हैं आप? मृत्यु। अरे बाप। राहु जीव को खाता है, मतलब मनुष्य को खाता है, और केतु कर्म को खाता है, मतलब आ, आदमी जो जो कर रहा है वो पूरा स्टॉप कर देता है, फुल स्टॉप कर देता है। इसी से यही एज का फॉर्मूला भी यहीं से निकला है। अच्छा। तो अमेरिका ही इस साल का सबसे बड़ा हीरो होगा या विलन होगा। अमेरिका ही सबसे बड़ा पार्टिसिपेटर होगा हर घटनाओं का। भारत के, मैं रिपीटेडली दोबारा कर रहा हूं, भारत के 2 लोग, सबसे बड़े 2 लोग, मोदी जी और शाह जी। हाँ। हाँ, हाँ। इनके पास बस राजनीति में चमकने के लिए 2 साल हैं। अच्छा, मतलब इन 2 साल में उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया तो? नहीं, का कुछ अच्छा करें ना करें, अच्छा, आई आपने कहा डोंट नो। 2 साल चमकने के लिए आपने कहा। ज्योतिष अच्छा बुरा नहीं देखती। 2 साल के बाद ये राजनीति से गायब हो जाएंगे। गायब? ओके। गायब का मतलब अपने घर तो बैठे ही रहेंगे, या इनका मन हो कोई छोटा मोटा पद लेना हो तो ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई उपराष्ट्रपति मतलब बन जाए, इररिलेवेंट हो जाएंगे। इररिलेवेंट हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात मैं पहली बार किसी चैनल पे मैं बोल रहा हूँ, अच्छा। ये मैं कहीं नहीं बोला हूँ। और इसका सत्यापन भी एक जब मैंने ये बात अपने एक तांत्रिक गुरु को बताई तो उन्होंने कहा तुम सही कह रहे हो। तो ये डेट वापस मैं पूछना चाहूंगा, 2027 में कब? 25-26 खत्म। अच्छा, 25 और 26, 27 आने से पहले ही खत्म? और 25 में भी खत्म हो सकते हैं, अच्छा। 26 में भी खत्म हो सकते हैं। इन लोगों को 27 में बैठकर राज्य करने को नहीं मिलेगा। अच्छा। दोनों लोगों को, भारत के 2 सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़े राजनीतिज्ञों को, जो देश चला रहे हैं, भारत चला रहे हैं, उनको 2027 पद पर रहकर काम करते हुए मैं नहीं देख पा रहा हूं। तीसरा कौन आएगा आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। क्यों? क्योंकि तीसरे की कुंडली कोई मिल ही नहीं रही है, इस तरह की कोई कुंडली है नहीं। राहुल गांधी हैं तो उनकी कुंडली में प्राइम मिनिस्टरशिप का योग नहीं है। योगी जी हैं, सो हैं, ठीक है कुंडली। आपने तो कहा था योगी जी का भी एक बुरा टाइम दिख रहा है आपको। मैं बता तो रहा हूँ, सो है, ठीक है, अच्छा। बुरा टाइम है, पर वो राजनीति से रिलेवेंट नहीं होने जा रहे हैं। ओके। हाँ, वो रहेंगे राजनीति में, पूरी तरह से रहेंगे। बुरा टाइम उनके स्वास्थ्य को लेके था। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। उनके स्वास्थ्य को लेके था। मैं बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ। मैं जब उनके उनके हाथ पे एक इतना बड़ा सूजन देखा, पहले खूब बहुत गौर से मैं पूरा पूरा मैं चेहरे की स्कैनिंग करता हूँ। फिर उन्होंने उस पर वो लगाए, उनके किसी खास ने, जो मेरे भी खास हैं, उनसे कहा कि आप क्यों नहीं दवा ववा कराते? कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। वो व्यक्ति गोरखनाथ के तंत्र से ठीक हो गए। ओके। मैं नाम नहीं लूंगा, और दुनिया की बहुत बड़ी बीमारी होती है, प्लीज नाम मत लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन वो उन्होंने तंत्र से सही कर लिया। ओके। लेकिन वो बुरा तंत्र नहीं करवाते, दूसरों को नुकसान करने वाला योगी जी तंत्र नहीं करवाते, क्योंकि उनको मालूम है उसका फिर हश्र बुरा होगा। थोड़ा क्रोधी स्वभाव के हैं, सब कुछ है, लेकिन अपनी जीत के लिए तो आदमी रहेगा ही।
अब ये पॉलिटिक्स में तो थोड़ा तो चलता ही है। और एक भविष्यवाणी और भी कर दूं, ओके। उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए चाहे अमेरिका आक्रमण कर दे, भारत अमेरिका अमेरिका पर आक्रमण करके जीत सकता है, 3 बार जीत सकता है, पर मोदी जी और शाह जी, योगी जी को नहीं हटा सकते मुख्यमंत्री पद से। अच्छा, तो आप कह रहे मोदी जी और शाह जी नहीं हटा सकते? हाँ, ओके, और कौन हटाएगा? मतलब जनता हटाएगी? हाँ, मैं जनता की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जनता तो जनता जनार्दन है, चुनाव में हरा सकते हैं। क्योंकि चुनाव के रिजल्ट भी थोड़े गड़बड़ आए थे लोकसभा में। लोकसभा में आए थे चुनाव में, और हो सकता है विधानसभा में भी आए, मगर ये जो वहाँ केंद्र से हटाने की बात होती है, ये लोग नहीं हटा वो पाए। तो मुझे नहीं लगता कोई हटा सकता है, योगी जी का नाम ही इतना पावरफुल है। दूसरी बिल्कुल। बात, जो अपोजिशन लीडर हैं, अखिलेश जी, उनकी भी कुंडली उनकी मेरे पास है, सब कुछ है, ठीक ठाक है, मतलब अभी वो पॉलिटिक्स में तो वो रहेंगे। सीएम बन सकते हैं आगे? मैं इनकार नहीं कर रहा। अच्छा, बन सकते हैं, ओके, ठीक है। अम, आपको फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको कोई मिला ही नहीं आगे नया नेक्स्ट लीडर बने इंडिया का? नहीं, मैं देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि फलाने दिख रहे हैं चमकते हुए, एक हैं अमेरिका में, इंडियन हैं, जानते हैं सब लोग, नाम लेना ठीक नहीं है। हाँ, वो सब वो भाजपा के स्पोक पर्सन की तरह बोलते रहते हैं। ओके। अच्छा, उन्होंने मुझसे कई डिटेल्स ली, योगी जी का डिटेल लिया, अखिलेश जी का डिटेल लिया, और उसके बाद भविष्यवाणी करी, वो सब फेल हो गए। अच्छा, तंत्र महाराष्ट्र के जो अभी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उनको बहुत लोग कहते हैं कि अगर वो अच्छा काम करते हैं, हुँ, जैसे महाराष्ट्र जिस तरीके से जीत के आए, हुँ। तो बहुत लोग कहते हैं कि आगे जाके उनको शायद सेंटर में हो भी सकता है पीएम बन जाए आफ्टर नहीं, पीएम मोदी जी। नहीं। नहीं, अच्छा, पीएम मटेरियल दिख ही नहीं रहा है, पीएम छुपा हुआ है, अगला पीएम। अच्छा। कहीं पे छुपा हुआ है, अभी दिख नहीं रहा है पर वो। ये बीजेपी से रहेगा? नहीं, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं बीजेपी से रहेगा। बीजेपी का तो थोड़ा-थोड़ा क्षरण हो रहा है। अच्छा, और मैं ये भी कह रहा हूँ, राहुल गांधी या उनके परिवार का भी कोई भी तो व्यक्ति कभी कांग्रेस भी नहीं दिख रहा है? कभी नहीं, नहीं, कांग्रेस हो सकती, मैं ये कांग्रेस का कोई आदमी पीएम बन सकता है, पर अच्छा, वो नेहरू गांधी परिवार से नहीं होगा। पर वो तो एक ही बात हो गई, जैसे मनमोहन सिंह थे, तो हाँ, वो तो चलाती सरकार तो कोई और ही थे ना। लेकिन कुर्सी पर बैठना बहुत बड़ी हाँ, बात है। वो भी है। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक अन्नामलाई जी करके हैं साउथ में। उनका आपका आपने कभी देखा है उनका कि वो भी ऊपर, क्योंकि फिलहाल बहुत दूर है उससे, क्योंकि उनको तो अभी तमिलनाडु जीतना है, फिर शायद दिल्ली आएँगे। नहीं, वो छुपे हुए आप बोल मैं रहे हैं नहीं तो मेरे देख को ऐसा एक बार लगा। एक मैं नहीं असम के जो सीएम है हिमंता जी। नहीं, आसाम के सीएम की कुंडली में कोई दम नहीं। अच्छा, ओके, ठीक है। मैंने तो अपनी कोशिश कर ली दर्शकों कि कोई नाम निकाल पाऊँ, निकाल नहीं पाया। कोई कोई और ऐसी कोई इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन जो आपने दूसरे पॉडकास्ट चैनल पे नहीं की हो? क्योंकि आपकी जो प्रेडिक्शंस है हमने बहुत जगह सुन ली है। कुछ ऐसी प्रेडिक्शन, चाहे वो बॉलीवुड से हो, चाहे वो हम लोग के देश के लिए, क्योंकि आप कह रहे 2025 से 2028 बहुत खराब है। 2029 में कुछ अच्छा हो रहा है, 2030 में हो रहा है, 35 में हो रहा है। इंडिया की अर्थव्यवस्था बहुत लोग बोल रहे थे कि थर्ड नंबर पे जाने वाली है। पर आप कह रहे हैं कि साल पूरे दुनिया के लिए खराब है। क्या होगा? इंडिया कब ऊपर आ सकता है? आएगा, नहीं आएगा? देखिए, मैं इस देश का हूँ, हाँ, इस राष्ट्र का हूँ, यहाँ का नमक खाता हूँ। कभी मान लीजिए किसी दूसरे देश में चला भी गया, तब भी यहीं का खून, भारतीय रहेंगे आप। यहीं का मेरा रक्त है। हुँ, हमारे पूर्वजों ने इस देश में मतलब शासन किया है, तो मुझे इस बात का गर्व है कि मैं इस राष्ट्र का हूँ और हमेशा रहूँगा। हुँ, लेकिन जब मुझे अच्छा नहीं दिख रहा, तो मैं कहाँ से बोलूँ? राइट। कल की खबर है, डॉलर 86 पे पहुँच गया। हुँ, 85 से 86। अब बताइए, अभी रुपया मतलब $1 ₹100 हो जाएगा, क्या कीमत रहेगी हमारी? क्या कीम मतलब स्थिति खराब है। इकोनॉमी को लेके आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, कहीं भी जाइए, इकोनॉमी को लेके मैं पिछले 6 सालों से चिल्ला रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था खराब होती जाएगी। निवेशक जो ये सर पकड़े हैं, मैंने नवंबर में बोल दिया था कि पैसे इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लीजिए। हाँ, आपने ये भी कहा है कि 2025 में इन्वेस्ट मत करिए। 2025 में इन्वेस्ट मत करिए, और जिनको इन्वेस्ट करना है, वो
29 मार्च से पहले तक पैसे निकाल लें क्रिप्टो में। अच्छा, क्रिप्टो में डालना चाहिए। अभी क्रिप्टो में डाल दें हम्म। और मार्च तक निकाल लें। अच्छा, तो आप कह ऐसा रहे हैं मैं जनवरी में डाल दीजिए पर मार्च में निकाल दीजिए। अभी डाल दीजिए आज। वाह। मैं कैसे बता रहा हूँ ये बात, मुझसे करीब 100 लोगों ने सलाह ली, मैं सबकी कुंडलियां देखा, सब में मुझे प्रॉफिट दिखा। लेकिन कृपा करके मैं कह रहा हूँ कि मेरी सलाह को मात्र ज्योतिषी सलाह मानिएगा। ये मत कहिएगा कि आपने कहा था इसलिए मैं डाला, मैं बर्बाद हो गया। मैं उसका बाद में जिम्मेदारी नहीं ले सकता, यस, है बिल्कुल। ना। लेकिन क्रिप्टो में डालना 29 मार्च तक, शनि के प्रवेश के पहले क्रिप्टो में आज डालिए और काफ़ी अच्छे अमाउंट में डालिए और 29 मार्च से पहले 25-26 तक लेके भाग जाइए। क्योंकि शनि जब आता है 3-4 दिन पहले से ही अपना असर दिखाना शुरू, स्टेशनरी हो जाता है वो। मैं 25 क्या 15 मार्च के पहले ही भाग जाइए। शनि वनि जब आते हैं ना तो ऐसे हो जाते हैं वो। जैसे गंगा जब स्वर्ग से आई थी तो शनि और बृहस्पति स्टेशनरी हो गए थे, रुक गए थे, उनकी गति रुक गई थी। अच्छा, ओके। आपने कुछ ऐसा चीज भी कहा है कि आगे जाके वॉर हो सकती है इंडिया के अंदर, हम्म। ये आपने क्यों कहा? देखिए, इंडिया के अंदर वॉर की सिचुएशन, एक तो मंगल की दशा आने वाली है। ओके। जो मंगल बोल रहे हैं ना लोग पूरी दुनिया के लिए, वो मंगल नहीं, ये मंगल। हाँ, इंडिया का जो 1947 15 अगस्त का जो एक कुंडली बनी थी राइट, उसके राइट, हिसाब से। राइट। जो पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी, आदरणीय पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी और एक लोग और थे, वो 2 लोग बनाए थे मिलके वो कुंडली। और वो वही पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी जिन्होंने कहा था मंत्र दिवाली और होली को नहीं वो सिद्ध होते, मंत्र जपते जपते सिद्ध होते, 24 घंटा जपते रहिए सिद्ध। मैं आपसे पॉडकास्ट के बीच में बैठा हूँ, 25 बार मैं बोल चुका हूँ मंत्र, इस तरह सिद्धि होती है मंत्र की। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम कहाँ थे? जो वो मंगल की दशा। भारत मंगल की दशा में आ रहा है, शनि बदल रहा है, मई में राहु, केतु, बृहस्पति बदल रहे हैं। और जब मंगल बदलेगा, अभी जो राजा है वो चंद्रमा का राजा है। अभी के जो राजा हैं वणिक समुदाय से हैं, जिसको कहते हैं बनिया समुदाय से, वैश्य समुदाय से। लेकिन मंगल जो होता है वो क्षत्रिय हो गए। क्षत्रिय हो सकता है या फिर मिलिट्री वाला आदमी हो सकता है, मिलिट्री बैकग्राउंड से हो सकता है, या किसी भी जाति का हो पर उसके अंदर बहुत ज्यादा क्षत्रियत्व हो। क्षत्रिय होना कोई जात है उससे नहीं होता। बहुत लोग क्षत्रिय नहीं थे लेकिन क्षत्रिय जैसा काम किए, बहुत जबरदस्त काम किए। तो वो कुछ उसके बाद मंगल अपना ये असर दिखाएगा कि भारत इस तरह शांति से नहीं रहेगा। चंद्रमा की दशा में मैं आपको बताऊं साइकेट्रिक केसेस इतने बढ़े, मतलब ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और इसके बाद ये जो सिजोफ्रेनिया और ऑटिज्म वगैरह ये तो हैं, तो रहेंगे, वो तो चलता रहेगा। 2030 तक कैंसर की मैं पहले ही भविष्यवाणी कर चुका हूँ, महामारी बढ़ हाँ, जाएगा। मेरे को उस पे आना था, पहले आप ये कर लीजिए। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि मंगल उपद्रव कराएगा, जगह जगह उपद्रव कराएगा। मंगल धन को रोकता भी है नाड़ी के हिसाब से, और भारत के दूसरे घर में धन मंगल बैठा हुआ है। 15 अगस्त, जैसा कि आपने कहा, दूसरा घर तो धन का होता है। हाँ बता तो रहे, 15 अगस्त 1947 की कुंडली में, पाराबाजी की कुंडली में, अब यहाँ पराशरी यूज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि नाड़ी में कोई वो लग्न वग्न नहीं होती। अच्छा। दूसरा घर तीसरा घर भी नहीं होता। अच्छा। हाँ, यहाँ पराशरी में दूसरा घर है, दूसरा घर मंगल का है, और ये द्वादशिश 12th लॉर्ड होके, 12th लॉर्ड नहीं, आई एम वेरी सॉरी, 2-1, हाँ 12th लॉर्ड होके सेकंड में बैठा है, खर्चे का मालिक होके सेकंड में बैठा, जो इन्वेस्टमेंट का है। बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा पैसे के मामले में। और 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी होता है,
इन्वेस्टमेंट एक जगह पर खर्चा होता है ना एक तरह से। हम्म, इन्वेस्टमेंट भी तो आप पैसे लगाते हैं, हम्म, चाहे क्रिप्टो में लगाएं, चाहे शेयर मार्केट में लगाएं, चाहे ज़मीन में लगाएं। तो वहाँ पे आपने लगाया और यहाँ पे मंगल बैठा है, उस पैसे को रोक दिया, ब्लॉक कर दिया। वो पता चला जैसे नोएडा में लोग फ्लैट लेते हैं, आज तक वो लोग मुकदमा लड़ रहे हैं। नोएडा में 90% यही कहानी चल रही है, बिल्डर भाग गया। हम्म, तो बिल्डर भाग जाने वाला एक सामान्य प्रक्रिया हो जाएगी। जमीन का कारक मंगल नहीं बुध होता है, ये लोग गलत अभी तक धारणा थी। नाड़ी में ये आप जिस सोसाइटी में हैं, ये बुध है, फ्लैट बुध होते हैं, बुध होता है। अच्छा, बुध सामान्य ग्रह नहीं है, ओके, विष्णु भगवान का ग्रह है। बृहस्पति विष्णु के नहीं होते। लोग ये समझते हैं बृहस्पति विष्णु के होते हैं, ये उत्तर भारतीय गलत कॉन्सेप्ट है। चाहे पश्चिमी भारतीय भी ये मानते हैं, आपके यहाँ भी। तो बुध फ्लैट है, बुध फ्लैट के लिए काटी जाने वाली जमीन है, मंगल एग्रीकल्चरल लैंड है। अच्छा, तो इतना फर्क पड़ जाता है। इतना फर्क है। अब भविष्यवाणी करते हैं लोग मंगल के नाम पे, आप घर कब लेंगे, घर के लिए जमीन कब लेंगे। अब पंडित जी ने बताया कि घर के लिए जमीन लेना, मंगल से बोल दिया, गलत हो गया। मैं नाड़ी सीख रहा था तो एक लोग मुझे सिखा रहे थे, मतलब सॉरी बताए कि मैं उस वक्त प्लॉट लेने वाला था। उन्होंने कहा आने दो आने दो, उनके मुंह से निकल गया बुध था को आने दो। मैंने बहुत पूछा, उन्होंने कहा बुध कैसे, बुध कैसे, बुध कैसे आएगा। अरे वो बताया नहीं उस आदमी ने। आज स्थिति है कि अपने बच्चों की शादी के लिए मुझसे वो बहुत गिरा है कि कब होगी बता दो। मैंने बता दिया उनको, क्योंकि एक बिरादरी के हैं ज्योतिषी, एक फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी के हैं, तो हमने उनको यस, बताया। तो ये जो मंगल होगा, इसका काम है ब्लॉकेज। मंगल रोकता है, चंद्रमा धन खर्च करवाता है, और केतु रोकता है। तो ये आप नाड़ी की तरफ से बात कर रहे हैं, राइट? मैं अब इस वक्त नाड़ी की तरफ से बोल रहा हूँ कि 3 प्लेनेट हैं, केतु, मंगल, चंद्रमा। ये विलन है। चंद्रमा दाग लगाता है, चरित्र पे दाग लगाता है। बेटी, पुत्री, बहन भाग सकती है इस दिशा में, उसकी कुंडली में हो तो बुध भी तो बहन हो गई। बुध बहन यहाँ नहीं है। अच्छा, इसमें नाड़ी में नहीं है। नहीं, 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 ना ओके, बुध, वो बहन का भागने वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो बड़ी बहन छोटी बहन में आएगा बुध, है ना? नाड़ी अच्छा, पूरा डिवीजन सहित बताता है। एक-एक छोटा-छोटा डिटेल है उसमें। छोटा-छोटा डिटेल है, आँख की पुतली, बाईं आँख, दाईं आँख, है ना? इधर यहाँ पीड़ा होगी, यहाँ पे तिल होगा, ये सारी चीज़ें। तो कुछ लोग कहते हैं आप जैसे पॉडकास्ट में बोलते हैं उसी तरह हमको बताइए। अब ये बताइए, पॉडकास्ट में मैं सेलिब्रिटीज़ की बात करता हूँ, हुँ, तो कुछ बातें उनके बारे में होती है ना, लेकिन जो हमारे पास आया है उसके बारे में तो मैं कुछ ही चीज़ें बताऊँगा ना। कब शादी होगी, कब ये होगा, कब ऐसा होगा। तो मैं बता रहा था कि चंद्रमा चंद्रमा पैसे का दुश्मन है। लाल किताब में इसको कैश बोलते हैं, लेकिन नाड़ी में खर्चा बोलते हैं। चंद्र मंगल है, उनको लक्ष्मी योग कहते हैं, शश मंगल योग वैदिक में। लेकिन नाड़ी में अगर चंद्र मंगल हो गया तो अपनी दशा वशा में, अगर दशा को मैं नाड़ी को कभी कभी दशा से लगा देता हूँ, तो अगर दशा को उससे लगाइए तो चंद्र मंगल में आदमी बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, कुछ नहीं मिलता। बुध ये फ्लैट वगैरह का कारक है, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन बाकी ज़मीनों के डिस्प्यूट, खाली ज़मीनें जहाँ प्लॉट नहीं है, जैसे कोई देश हमारे कुछ ज़मीन एक्वायर किया है, चाइना ले लेता है, हाँ। प्रभु जाने, अगर कोई ज़मीन एक्वायर कर लिया, है ना? वो तो खाली ज़मीन, उस पे प्लॉट नहीं बनना है, वो भी मंगल है। पर आप कह रहे हैं हमारी मंगल ज़मीनों पर ब्लॉकिंग भी है। खतरा है, हमारी ज़मीनों पर भी खतरा रहेगा। अच्छा, हाँ। आप बोल रहे थे मंगल ब्लॉकिंग का एक तरीका है नाड़ी में, पर वैदिक या लाल किताब में मंगल को तो एक तरीके से एक एक्टिव ग्रह माना जाता है कि इसमें बहुत ऊर्जा है, इसे बैठे रहना पसंद नहीं है। वो वो ऊर्जा हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं धन के मामले में वो भी बहुत ही शरारती ग्रह है। धन के मामले में अगर मंगल बीच में आ गया तो सब कुछ खत्म हो गया, आप ये जान लीजिए। अगर वही मंगल ना होता तो मैंने तो अच्छे अच्छे राजयोग देखे, सभी लोग धीरूभाई अंबानी होते, सिर्फ मंगल चंद्रमा रोक देता है। वो हाँ, राजयोग बहुत लोगों को सुनने में मिलता है, पर देखते हैं कि वो लाइफ में कहीं राज नहीं कर रहे हैं या वो कोई
उनका कोई बिजनेस जैसा कुछ नहीं है। राजयोग मतलब अच्छा योग, अच्छा करने का योग। अच्छा, इसका जैसे मतलब ये नहीं है कि वो रूल करेंगे। नहीं, जैसे वैदिक में एक है, राहु छठे में हो हम्म, तो धन का योग बनाता है, वो चीज़ ठीक है। वैदिक की कुछ चीज़ें ठीक हैं। एक्चुअली वैदिक जब सीताराम झा जहाँ से उठाए बृहत्पराशर और शास्त्र को, वो भी ठीक से नहीं उठा पाए, है ना? तो चीज़ें छूटी रह गईं। नाड़ी में ये जो गुप्त नाड़ी है, ये टोटल लेके आ गई। नाड़ी तो 33 प्रकार की है, और भी है, सैकड़ों प्रकार की है। तो भारत के लिए ये 2025 बहुत बुरा जाने वाला है। पॉलिटिशियंस के लिए सरकारें धड़ाम-धड़ाम गिरेंगी, है ना? और वर्तमान केंद्र सरकार भी डगमगाएगी थोड़ी-सी। वैसे भी प्योर मेजोरिटी पे तो जीती है नहीं। हुँ, तो आप जो कह रहे हैं वो हो सकता है सही। जी। ओके। पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है मेरे मन में, वो है कि आपका जो एक्सपर्टीज है, या आपको जितने प्रॉब्लम्स भी लोगों के आते हैं एज अ क्लाइंट, वो ये आते वो ये आते हैं कि डिवोर्स का क्या, मेरे काम का क्या, पैसे का क्या, या बच्चे का क्या। और डिवोर्स मैंने इसलिए पहले कहा क्योंकि डिवोर्स आजकल एक ऐसी हॉट टॉपिक हो चुकी है लोगों के पर्सनल लाइफ में। और आजकल क्रिकेट, सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड बोलो, बहुत सारी चीज़ें, इसका कोई एंड ही नहीं है। मतलब एक तरीके से लगभग हम सिर्फ बड़े पर्दे पे या छोटे पर्दे पे नहीं देख रहे, हम अपने लाइफ में भी देख रहे हैं कि डिवोर्सेस बहुत हो रहे हैं। तो इन सब का चक्कर क्या है? इतने ये क्या काल क्या आया है? ये कुछ काल का खेल है कि क्या है ये? देखिए, काल का खेल आप इसे कह सकते हैं, या कोई और भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। पर इस वक़्त आपने डिवोर्स शब्द बोला, मैं उसमें एक शब्द और जोड़ दूँगा, सेकंड एंड थर्ड मैरेजेज़। अच्छा। हाँ, मतलब मैं सबसे पहले कुंडली खोलूँगा, अगर वो एक कोई बुरा ना माने, अर्बन महिला होगी या फिर एनआरआई होंगे, तो अगर उनकी एज 43-44 है या इवन 50 है, तो मैं पहला काम अपना जो गुप्त नाड़ी का फ़ॉर्मूला है, लगा के देख लूँगा कि डिवोर्स का मामला है कि नहीं है। और फिर तुरंत ही मैं देख लूँगा कि सेकंड मैरिज है कि नहीं। तो मैं उनसे सीधे पूछता हूँ, डिवोर्स हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा। ये मेरा पहला शब्द होता है। तो कहते हैं कि अरे मैं तो पूछना चाहती थी। मैंने कहा आप ये पूछना चाहती थी कि नहीं? कहें जी मेरा ये मेन सवाल था। ओके। इसके कुछ दिन पहले एडल्टरी की जहाँ तक बात है, हम्म। गाँव में कहते थे कि जो जेठ है का संबंध लड़की से हो जाता था, महिला से, देवर से संबंध हो जाता था। उसके लिए अलग-अलग उत्तर भारत में शब्द है, मैं नहीं बोलूँगा उसको। तो उसको मतलब बाकायदा वो सब जानते हैं कि इनका इनसे संबंध है, इनका पर इनसे वो सम ओपन में बात नहीं करते थे, आप कह रहे हैं। हाँ, आज की डेट में लड़की लड़कियाँ फ़ोन पे बात कर रही हैं, किसी से बात कर रही हैं, अगर ऐसे कर लिया उन्होंने, तो हाँ, ये देखिए कहीं पे ज़रूर इसका कहीं चक्कर तो है। आप कह रहे हैं कि आज का सोसाइटी आज दबाने की स्थिति में नहीं रहा, इसलिए ये सब चीज़ें बाहर आ रही है, न्यूज़ में आ रही है, इसलिए हम ज़्यादा डिवोर्सेस होते हुए देख रहे हैं। पर पहले भी घर के अंदर तनाव-वनाव थे, पर वो बाहर नहीं आते थे, आप पह ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल पहले घर के अंदर तनाव थे, और महिलाएँ बिल्कुल भी सशक्त नहीं थीं। जब जो कमाएगा नहीं वो सशक्त नहीं होगा। हुँ। एक गृहिणी थी, माँ सीता सशक्त नहीं थी, उनको धरती में समाना पड़ा। 2-2 बार भगवान राम ने, एक बार तो उन्होंने अग्नि परीक्षा ली, दूसरी बार एक धोबी के कहने से। एक राजा के तौर पर एक राजा के तौर पर मैं उनकी प्रशंसा करूँगा कि ऐसा राजा होना चाहिए कि नो वन, मतलब कोई भी मुझसे असंतुष्ट ना रहे। प्रजा का एक व्यक्ति भी असंतुष्ट ना रहे। लेकिन एक पति के रूप में, हालाँकि हालाँकि रामायण को अगर ठीक से पढ़ा जाए, तो वहाँ जनक जी भी थे, जहाँ वो रखी गई थीं सीता जी, वहाँ जनक जी उनकी, और उनकी भगवान राम ने पूरी सेना रखी थी हुँ। उनकी इस व्यवस्था के लिए, सब कुछ। लेकिन वो चूँकि अब राज परिवार में नहीं रह सकती थी। डिवोर्स के केसेज़ का संबंध आईटी से ज़्यादा है, आईटी? आईटी सेक्टर से। ये मेरी रिसर्च है। मतलब जो आईटी में काम करते हैं वो वाले लोग, कि बस आईटी का ज़माना आ गया इसलिए? आईटी का ज़माना तो है ही है, तो डिवोर्स का ज़माना हो गया। एक चीज़ आपकी ये हो गई। ओके, ओके। हाँ। दूसरा, आईटी सेक्टर में
डिवोर्स का रेट कम से कम 75% है। अच्छा। इससे ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। मेरे पास जितनी कुंडलियाँ आती हैं, मेरी जो भी रोजी-रोटी चलती है, उसमें आईटी के लोग ज़्यादा हैं। अच्छा। आईटी का संबंध, सूक्ष्मता का संबंध केतु से है, ओके। जड़ का संबंध केतु से है, हाँ। रूट्स का। राइट। तो जड़ और चेतन को भी अगर हम माने तो उस मामले में भी केतु जड़ है, हालांकि केतु ज्ञानी भी है। पर आईटी तो टेक्नोलॉजी हो गया, तो राहु नहीं हो गया? राहु वो सॉफ्टवेयर है। अरे राहु कंप्यूटर है, हार्डवेयर है। अच्छा। पूरी प्रोग्रामिंग, पूरी लैंग्वेज जो है वो केतु है अच्छा। ना। ओके। और शुक्र जो है, उसके बाद जो उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह है, जहाँ पे खूबसूरत लगता है, जैसे आपका अनमंश की ये है, ये शुक्र है। मतलब अच्छे से मेकअप वेकअप कर दिया, अच्छे से उसको दिखा दिया। हाँ। अच्छे से कर दिया, वो शुक्र है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो तो केतु है। ओके। और डिवोर्स भी एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा। अब स्थिति ये हो गई है, ये आप थोड़ा समझा सकते हैं, हाँ ये सॉफ्टवेयर, डिवोर्स और सॉफ्टवेयर का जो हम बता संबंध रहे हैं। है? केतु सॉफ्टवेयर, डिवोर्स सॉफ्टवेयर। केतु क्या हो गया कि एक आईटी, किसी भी आईटी के बंदे की शादी पता नहीं कैसे आईटी वालों से ही होती है। ये मेरी समझ से परे है। ओके। इस पर मेरी रिसर्च जारी है। दो लोग मिल गए, दोनों ने अच्छा खासा पैकेज है। अब जब दो लोग मिल गए, दोनों डिपेंडेंट हैं, दोनों के पास पैसे हैं, जब मन में आए कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे। तो पेशेंस खत्म हो गया एक तरीके पहले स्त्रियों के पास एक पैसा नहीं होता था। हाँ। राजकोष में महारानी के पास भी पैसा नहीं होता था। अच्छा। महारानी अगर चाहें तो महाराज से ही कह के देती थी। अब आईटी सेक्टर में क्या हो गया कि ये हस्बैंड और वाइफ में, दोनों में शादी के बाद तुरंत तनाव शुरू हो जाता है। और मैं खुल के कहना चाहूंगा कि गलतियां दोनों तरफ से हैं। कहीं हस्बैंड की गलती है, कहीं वाइफ की गलती है। कहीं वो एडल्ट्री कर रहा है, कहीं वो एडल्ट्री। और ज्यादातर चीजें जो हो रही हैं, वो ये हो रही, ईगो क्लैश कर रहे हैं। ओके। बहुत कम ऐसी स्थितियां हैं जहां पे माँ बाप या इन लॉज के कारण तलाक हो रहे हैं, क्योंकि माँ बाप इन लॉज का कोई मतलब ही नहीं है, सब छोड़ उड़ के चले गए हैं उनको। तो जैसे डिवोर्स हो रहे हैं, अब मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जब भी डिवोर्स की कुंडली में खोलता हूँ, जैसे ही फ़ोन आया, चाहे वीडियो कॉल हुआ, चाहे फ़ोन कॉल, मैं पर्सनली नहीं मिलता हूँ। पर्सनली दिल्ली में सैटरडे संडे में मिल सकता हूँ, लेकिन उसकी मैं बहुत चार्ज लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास वैसे भी फ़ोन कॉल्स और वीडियो कॉल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं समय नहीं दे सकता। तो जैसे ही आता है वीडियो कॉल या वो, सर गुरुजी फलाने ढमाके, जो भी उनका हमारे लिए संबोधन होगा, ये मेरी कुंडली, मैं बता देता हूँ आपको सवाल पूछना है, क्योंकि जानते हैं अगर मैं अपना शुरू करूँगा तो उसमें बड़ा क्लैश हो जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। राइट। तो वो कहते हैं कि, मैं कहता हूँ कि बताइए शादी का क्या चक्कर है? तो यहाँ तक तो कुछ महिलाएं तो इस तरह से बोली कि आप लॉन्जेविटी बताते हैं, इसकी फीस ज़्यादा है चूँकि, तो मुझे पहले वही बता दीजिए। हमने कहा आपकी? कह नहीं, मुझे अपनी नहीं, मेरे सास की बता दीजिए। अच्छा, उनकी डेथ कब होने वाली है ऐसे? हाँ, अरे हमने बाप कहा इससे क्या होगा? परेशान है क्या? वो बीमार है? नहीं, वो जितनी जल्दी चली जाएँगी समस्या खत्म हो जाएगी। कुछ लोग अपने बीमार पेरेंट्स के लिए पूछते हैं लॉन्जेविटी। बीमार पेरेंट्स? हाँ, बीमार पेरेंट्स। मतलब उनकी सेवा नहीं करनी उन्हें? नहीं, सेवा नहीं करनी। हम्म। कुछ लोग इतना बड़ा नाटक करते हैं कि मैं बहुत, हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं खुल के आज बताना चाहूँगा। 90% लोग, चाहे वो आईटी को हों, चाहे जो हों, वो कहते हैं कि मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ बताइए। अब बताइए इनको क्या स्पिरिचुअल ग्रोथ बताएं? हर कुंडली में स्पिरिचुअल ग्रोथ है,
एक महिला ने कहा स्पिरिचुअल ग्रोथ बताइए, पर मैं इन-लॉज के साथ नहीं रहूंगी, ऐसी शादी करनी है। ये स्थितियां वर्तमान समय में तो मतलब उनको संस्कार अच्छे चाहिए पर वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करना है, एक तरीके से ऐसे बोल सकते नहीं, उनको सब कुछ अपना चाहिए, ईश्वर भी अपना चाहिए, हैं? अच्छा, अपने हिसाब से चाहिए। अपने हिसाब से। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ तक दावा करते हैं कि दूसरे का बुरा कर्म दूसरे को दे दें, किसी की मृत्यु टाल के दूसरे को सप्लाई कर दें। इस तरह के भी दावे होते हैं, कुछ इसमें बलियां होती हैं। और मैं मानता हूँ, अभी भी मानता हूँ, जो कुछ भी होता है, चाहे बलि हो चाहे जो हो, वो आपकी कुंडली में लिखा होता है। अच्छा, लेकिन अगर किसी की मृत्यु की उम्र को बढ़ाया जाए, कभी कभी मैंने बढ़ते देखा है, मैं आश्चर्यचकित रह गया, अरे बाप रे, ये आदमी जिंदा कैसे है, इसको तो कब का चला जाना चाहिए था। बाद में पता चलता है कि बच्चे की बलि दी गई। बच्चे की हाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट को मानिए चाहे मतलब जिसको, ह्यूमन बच्चा, मनुष्य। गरीब बच्चे जो ये बच्चे गायब हो रहे हैं, ओ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। लोग समझते हैं कि किडनी और लीवर, आंखें, ये सब निकालने के लिए हो रहे हैं। सही है, हो रहे हैं। इसके अलावा पीडोफिलिक भी हैं लोग। फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा आदमी इसमें शामिल है। जो पीडोफाइल बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ, पीडोफाइल। मैं बच्चों के साथ जो सेक्स करना चाहते हैं। नहीं, वो सप्लाई करता है, अच्छा, वो सप्लाई करते हैं। और सबसे बड़े स्टार्स में एक है। अच्छा, सबसे बड़े स्टार्स में एक है। मुझे समझ में नहीं आता वो इसलिए क्यों कर रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब, उसमें कम से कम 25% बच्चों की बलि दी जाती है। अरे मैं बाप उस रे। विधा में जाना नहीं चाहता, भगवान न करे कभी जाना पड़े। और वो बलि, वो देवी कैसी होंगी जो उस बलि को स्वीकार करके जीवन देती होंगी। वो बलि उस बच्चे की उम्र उस दूसरे व्यक्ति को मिल गई। अब ज्योतिषी परेशान कि ये कैसे हो गया, है ना। लेकिन वो सब भी ऑलमोस्ट लिखा होता है। मतलब आप तो बोल ही रहे थे कोई एक पॉडकास्ट में शायद कि आप कुंडली देख के समझ में आ जाता है कि इनके लाइफ में तांत्रिक का कुछ इन्होंने यूज किया है नहीं किया, वो समझ आ ही जाता है। तांत्रिक का यूज किया है कि नहीं किया है, और व्यक्ति पर तांत्रिक क्रिया हुई है कि नहीं हुई अच्छा, है। ये भी पता चल हाँ, जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों का, ज़्यादातर लोगों का है कि 10 पंडितों की टीम बनाए रखते हैं, उनसे कमीशन लेते हैं, वो जाके पूजा करते हैं, शाम को वाइन पीते हैं, है ना वो लोग। तो मतलब प्रोफेशनल तरीके से। तो मैं ऐसा नहीं करता। एक वृद्ध ब्राह्मण थे, मैं उनकी मदद लेता हूँ कभी कभी, महाविद्या करवाता हूँ। मुझे महाविद्या का बड़ा शौक है। 10 महाविद्या ग्रेट महत्वपूर्ण पूजा है। गायत्री पूजा, 10 महाविद्या, ये सब घर में करवाना चाहिए। तो 10 महाविद्या करवाया। तो मैंने, एक आदमी ने कहा कि मुझे आप सुझाव, मैंने उनको कहा कि आप महाविद्या करवाइए, कुछ आपको राहत मिलेगी, क्योंकि कुंडली आपकी अब अच्छी जाती दिख रही है। वो बहुत बड़े कर्जे में थे, बहुत बड़े लॉस में थे। हमने कहा लेकिन अब समय आपका आ रहा है तो करवाइए, ठीक है, शायद कुछ अच्छा हो, क्योंकि आपका होना तो अच्छा ही है, लेकिन आप करवा लीजिए। पंडित जी 84 साल के हैं। वो उन अच्छी खासी, उनके 5 बच्चे हैं, पाँचों के बड़े-बड़े शहरों में घर हैं, अपनी अपनी कमाई से उन्होंने बनाए हैं। वो परिवार उनको अपने चार्टर प्लेन से ले गया, और चार्टर प्लेन से लौटाया, और 10 दिन बाद मुझे रिपोर्ट देते हैं वो कि मुझे बहुत मज़ा आ रही है, एक पूजा फिर करवा लें। हमने कहा रुक जाइए, इतना जल्दी में मत पड़िए, अभी आप 6 महीने रुक जाइए, कम से कम 6 महीने में महाविद्या करवानी चाहिए, 6 महीने ओके, इतना जल्दी मत करिए। तो हम बात से थोड़ा-सा भटके, मैं तलाक की बात कर रहा हूँ। राइट। मैं तलाक को आप लोग रोक लीजिए। हालाँकि कुंडली में नहीं लिखा है, तो कुंडली में लिखा है तो वो होगा ही। लेकिन तलाक क्या-क्या समस्याएँ देता है। हाँ, अगर इनर शुरुआत की स्थितियों में तलाक हुआ, तो दूसरी शादी होने में समस्या, आजीवन बच्चा ना होने का एक फ़ॉर्मूला सिंपली मेरा है, बृहस्पति से फलाना ग्रह कहाँ पे है ना? अब मैं देखा अरे बच्चा भी नहीं है। तो ऐसे लोग बताइए जो बुजुर्ग होंगे, तो वो जो डॉलर्स में या इतने का पैकेज, 50 लाख का पैकेज, 60 लाख का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज, 10 करोड़ का पैकेज, ये क्या उसको खाएँगे?
अगर वो संतान नहीं होंगी, संततियां आगे नहीं पैदा होंगी, तो ये क्या करेंगे, उस पैसे का क्या करेंगे बताइए। और युवा लोगों को इस बात को सोचना होगा कि फर्जी ये कहने से कि स्पिरिचुअलिटी हमारी कैसे बढ़ेगी, स्पिरिचुअल हम होना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल होइए ना। फिर आप माला लेके बैठिए, कम से कम राम राम ही करिए, इससे आपका स्पिरिचुअलिज्म बढ़ेगा। और एक पत्नी है तो एक पत्नी पे आप मतलब टिके रहिए। मैं सबको ये नहीं कह सकता कि आप मांस खाना छोड़ दीजिए, आप शराब पीना छोड़ दीजिए। मैं इस तरह का कोई वो बंधन, मैं इस तरह का नहीं हूँ। लेकिन ये कहना कि आप घर में एडल्ट्री हो रही हो, पत्नी इधर, तो पति कह रहा मैं भी अब शुरू करता हूँ। एक मतलब मेरे पास कुंडली आई, पत्नी मतलब शी वॉज इन रिलेशन विद मेनी अदर्स। अच्छा। तो पति कहा कि आप बताइए। हमने कहा ये काम मेरा नहीं है, मैं एक ज्योतिषी, और ये करते करते आप समझिए मेरा कान धोने का मन करता है, मैं बहुत परेशान हो पर जाता हूँ। ऐसे स्थिति में पति को क्या करना चाहिए? क्योंकि पत्नी जब फेथफुल नहीं है और हाँ। दूसरी जगह पे जा रही है, हम्म। तो पति डिवोर्स ले लेना चाहिए? क्योंकि आप कह रहे डिवोर्स को जितना हो सके रोक लीजिए, तो क्या मेरा करेगा? मानना एक है, पति का स्थिति क्या रहेगी मेरा उसमें? मानना है, मेरा अपना मानना, मैं इसमें किसी को हम्म। शामिल नहीं कर रहा हूँ अपने। मैं कह रहा हूँ जिसको जहाँ जाना है जाने दीजिए, अच्छा। बस आप अपना काम करिए। और फिर वो पति भी तो फिर जाएगा ना दूसरी जगह। नहीं वो भी ना तो जाए। किधर वो भी तो किधर सुख चाहेगा ना। हाँ ठीक है, सुख चाहे तो सुख लीजिए, आप जाइए। और अगर नहीं आपको जाना है, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अगर अगर इस तरह का आपके साथ बेवफाई हो गई, इस तरह का व्यवहार हो गया, तो आप साधु बन जाइए और कुछ मत बनिए। अच्छा। इसके अलावा कोई चारा नहीं। सुकरात सुकरात जब पढ़ाते थे अपने स्टूडेंट्स को, तो उनकी वाइफ के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्ज थी। सुकरात को पास टाइम नहीं था, तो जो पढ़ाते थे तो ऊपर से एक बाल्टी पानी फेंक देती थी उनकी पत्नी उनके ऊपर। एक दिन क्या हुआ कि उसने कहा, सुकरात ने किसी अपने शिष्य को कहा कि इसको लेके आप जा सकते हैं, वो चली गई। तो मेरा कहने का मतलब उस साथ से विरहा भली जिस साथ में रिश्ते छोटे पड़ जाते हों, गुलजार साहब ने ऐसा कहा है। तो अगर वो गलत कर रही है तो आप साधु बन जाइए, आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, अच्छा। करने दीजिए जो करना हो। और पत्नी से मैं कहता हूं कि अगर पति गलत कर रहा है तो आप साध्वी ही बन जाइए, आप अपने बच्चों पे ध्यान पर दीजिए, डिवोर्स नहीं लीजिए। डिवोर्स नहीं लीजिए। डिवोर्स बड़ी खराब चीज है। तो डिवोर्स से जैसे आप हम थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, क्योंकि जितना मुझे थोड़ा समझ है, जो स्पाउस होता है या पति या पत्नी, जैसे एक आदमी के लिए पत्नी शुक्र ग्रह पत्नी होती है एक तरीके से रिश्तों के हिसाब से देखा जाए, और पत्नी के लिए उसका पति शुक्र होता है। तो जब डिवोर्स होता है तो शुक्र खराब होता होगा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं देखते क्या इसको? नहीं अच्छा, नहीं, ओके। वो अलग है। तो पति पति की कुंडली में जो पत्नी है वो शुक्र है, और पत्नी, मैं गुप्त नाड़ी सूत्रों से बता रहा हूँ, ओके। पत्नी की कुंडली में मंगल पति है। अच्छा। सारी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, ना यहाँ बृहस्पति की कोई भूमिका है और न यहाँ शुक्र की भूमिका। शुक्र की भूमिका मात्र इतनी है, शुक्र तलाक नहीं दिलवा सकता, चाहे जितना खराब शुक्र हो, बर्बाद हो, वो दूसरे लोग, शुक्र संबंध को खराब कर सकता है, क्रोध, मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, ऐसा वैसा। जैसे मैंने अभी एक नई एक्ट्रेस के लिए मैंने देखा कि ये जो तमन्ना भाटिया है, हाँ। तमन्ना भाटिया की जब शादी होगी, हम्म। पहली बात तो होने में ये भी संदेह है कि कब होगी। हाँ, पर एक विजय वर्मा हाँ, करके विजय है। वर्मा करके जो है, हाँ हाँ। वो देखने में भी कुछ अलग लगता है। अच्छा। आप, मैं चेहरे को भांपने में माहिर हूँ, पर मैं एक नया काम मत कहिएगा कि मतलब कुछ लोग कहे मेरा चेहरा भी देख लीजिए, वो चेहरे से ही वो आदमी क्रूअल लगता है। अच्छा। तो तमन्ना भाटिया की मैं नाड़ी कुंडली देखा, उसमें मुझे टाइम की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसमें था कि ये जब जाएंगी, अगर इनकी शादी हो गई उससे, तो ये बहुत पीटी जाएंगी। पर वो तो किसी के साथ भी जाएंगे तो उनके कुंडली में ऐसा होगा ना। हाँ, किसी के साथ, ऑफ कोर्स। तो उनको शादी करनी ही नहीं चाहिए? नहीं, शादी होगी। अच्छा, होगी भी? हाँ। शादी होगी, झगड़े होंगे, पिटाई होगी, फिर डिवोर्स होगा। दिख रहा है। 100% दिख रहा है।
क्योंकि आपने ऐसा सेम सोनाक्षी सिन्हा के लिए भी कहा है। हाँ, सोनाक्षी सिन्हा के बारे में मैंने कहा, लेकिन वहाँ से ज़्यादा गड़बड़ कहानी यहाँ पे है। अच्छा, हाँ, तो आप तो पहली बार कह रहे हैं तमन्ना भाटिया के लिए। हाँ, ये मैं पहली बार कह रहा हूँ। और कोई नया कोई और ऐसा नाम जिसके साथ ऐसा हो रहा हो। या हो सकता है देखिए, कि एक हीरोइन है यहाँ हमारे मेरठ साइड की, दिशा पटानी। हाँ, दिशा पटानी के साथ भी ऐसा होगा कि उनकी 2 शादियाँ होंगी। हाँ, ये आपने कहा है। अच्छा, दिशा पटानी के बारे में 2 शादियाँ होंगी और नियर फ्यूचर में और तो मैंने नहीं देखा किसी अच्छा, और का। एक बहुत फ़ेमस है जो लोग बहुत मज़ाक उड़ाते हैं इस चीज़ का, वो है अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन। तो ये कितना सच है, क्या है? आपने कभी देखा है इसको, क्या है? कुछ पता चलता देखिए, है आपको? अमिताभ बच्चन और रेखा का संबंध, अ इसको हम इंग्लिश में हैंड पिकर्ड हस्बैंड की भाषा शब्द बोलते हैं इसके लिए, हैंड पिकर्ड। इसको स हाँ, पत्नी जो कहे वही हम सुन लेंगे हाथ जोड़ के, वही अच्छा, वाला संबंध है। इसको मुझे मुंबई के ही एक फ़िल्म से जुड़े हुए व्यक्ति ने पूरी कहानी बताई, जाके वो घर भी दिखाया, कहा देखिए लाइट जल रही है, वो रात रात भर जगेंगे, इनको रात भर नींद नहीं आती। दवाएँ फाँकते हैं, सुबह जिम चले जाते हैं, बगल में जेडब्ल्यू मैरियट होटल है, वहीं पे जाते हैं, जिम करते हैं, चले आते हैं। पूरी की पूरी कहानी बताई। तो और उनकी वाइफ़ जया जी की कुंडली वो तो बहुत ही दमदार कुंडली है। इससे ज़्यादा बोलूँगा तो पता चला मैं ही फँस जाऊँ, मुझसे ही झगड़ा करने लगे, है ना? इस तरह का है। अच्छा, ठीक है। जैसे डिवोर्सेस के बात पे ये हम शादी के उसके अंत में क्रिकेटर्स के बीच में जैसे युज़वेंद्र चहल अभी जो सबसे लेटेस्ट नाम है, लास्ट ईयर हार्दिक पांड्या का बहुत नाम खराब हुआ था जब वो मुंबई इंडियंस में भी आए थे। एक उनका प्रॉब्लम शुरू हुआ था। एक है युज़वेंद्र चहल जिनका अभी सुनने में आ रहा है कि डिवोर्स पे बात चली गई है, डिवोर्स हुआ नहीं है, पर 60 करोड़ 60 करोड़ का एलिमनी माँगी गई है उनके पत्नी के द्वारा, ऐसी अफ़वाहें हैं। इनके बारे में कुछ पता है कैसा रहेगा? करियर पे भी अफ़ेक्ट करेगा? नहीं क्योंकि हार्दिक पांड्या का एक हमने देखा कि वर्ल्ड कप जीत गए। तो वर्ल्ड कप के पहले जब मुंबई के कैप्टन थे, मुंबई इंडियंस के, तब बहुत गाली खाई उन्होंने लोगों से। पर जैसे ही उन्होंने वर्ल्ड कप जीता तब लोगों का प्यार भी मिला उन्हें। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चलो ठीक है, एक यू नो लाइफ़ में एक वापस रिडेम्पशन हुआ है। उन्होंने वापस ऊपर आने की एक हिम्मत कर पाए। युज़वेंद्र चहल बहुत टाइम से टीम में नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा-सा क्रिकेट के बारे में कम जानकार हूँ। हाँ। अ, जो आपने नाम लिया, पता नहीं उनका, लेकिन उनकी अगर मुझे डेट ऑफ बर्थ ही मिल जाए, हुँ। डेट ऑफ बर्थ कभी मिल जाए, तो मैं ये इस पर एक प्रोग्राम रखूँगा कि क्या हो रहा है। ये कि 2-3 डिवोर्स शायद वहाँ हो चुके हैं क्रिकेट इंडस्ट्री में, राइट। है ना? 2-3 डिवोर्स हो चुके हैं और उन सब में वही कहानी है। वही ग्रह है, वो ग्रह छोड़ते थोड़े हैं। वो आपको कैसे छोड़ेंगे? आपका कर्म उसी तरह आपका पीछा करता है, जैसे 1000 बछड़ों के बीच में गाय उस बछड़े को पहचान लेती है, अपने बछड़े को। आप नहीं पहचान पाएँगे कि आपका बछड़ा कौन-सा है, लेकिन गाय पहचान लेती है। कर्म पीछा करते हैं, ये बिल्कुल भूल जाइए कि कर्म आपको छोड़ेंगे, किसी कीमत पे नहीं। आजकल सब नई-नई कहानियाँ बनाई जा रही हैं कि यहाँ पे ये लोक है, वो लोक है, वो सब सही है। कुछ हद तक काफ़ी स्टोरीज़ सही हैं। इसके लिए जिसको जैसे कई लोगों की कहानी पढ़नी हो, है ना? तो योग वशिष्ठ करके एक है उसमें, वशिष्ठ जी भगवान राम को वो ज्ञान दिए हैं, जो गीता में भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद नहीं है। इतना बड़ा, सारी की सारी साइंस उसमें है। अच्छा। हाँ, योग वशिष्ठ में सारी की सारी साइंस, पूरी की पूरी साइंस उसमें है। गजब की साइंस है उसमें। तो मैं अगर रियल क्रिकेटर के बारे में पूछना चाहेंगे, तो चूँकि मुझे क्रिकेट जिस चीज़ से मुझे कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं रहता, तो उसमें मैं कम घुसता हूँ। लेकिन कल मैं रात को मैंने इनकी जो दाढ़ी रखते हैं क्या, विराट कोहली, विराट कोहली, अच्छा हाँ, राइट। विराट कोहली की मैंने कुंडली देखी। उनके बारे में बात करते हैं, हाँ चलिए। जी, हाँ। विराट कोहली की मैंने कुंडली देखी। तो कुंडली में मुझे ये दिखा कि इनका नवंबर के बाद से नवंबर 2025। नवंबर 2025 के बाद से ढलान का समय है।
मुझे नहीं मालूम कि रिटायरमेंट कब लेते हैं ये लोग, या रिटायरमेंट का समय आया भी है कि नहीं आया है, लेकिन इनका बुरा समय आ गया है। अब क्योंकि इनकी 36 साल की उम्र हो चुकी है, 36 साल में ये कमा लिए हैं, और कोई कह रहा था मुझसे कि वो लंदन सेटल भी हो गए हैं। हाँ। तो इनका लंदन सेटल होना इनके लिए अशुभ रहेगा, अच्छा। क्योंकि इनको एक बहुत गंभीर बीमारी होगी, और इनके पास 30 साल ही है, मतलब ओवरऑल 66 इनकी। अच्छा, हाँ, वो उम्र दिख रही है आपको? हाँ, एकदम 66 साल पे इनकी सुई रुक जाएगी और जाके। अगर वो समझे अभी लंदन चले गए हैं, पर अगर वो वापस आ जाते हैं इंडिया में, तो क्या कुछ चेंज हो सकता है? कुछ नहीं चेंज होगा। अच्छा, मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि लंदन इनको सूट नहीं करेगा, अच्छा। लेकिन चलो, छोड़ेंगे क्यों ये? उनको तो जाना है ना, क्या मालूम? कुछ जाना ही है। आप कह रहे हो सूट नहीं हो रहा, तो हो सकता है वो डिसीजन लेके वापस इंडिया आ जाए। हाँ, बात अलग है, बात अलग है। अब सिटीजनशिप अगर उन्होंने ली है तो मुझे नहीं मालूम। सिटीजनशिप होगा तो इंडिया में कैसे खेलेंगे फिर? हाँ, तब इंडिया में खेल नहीं सकते। तो विराट कोहली का और मुझे लगता है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम थी, तभी ये जगह-जगह बाबाओं के पास गए, ये वो। इवन आदरणीय नीम करोली बाबा के आश्रम भी गए। लेकिन नीम करोली बाबा के आश्रम में जाने से थोड़ा कुछ होता है। ऐसे थोड़ा है कि आप गए, लाइन से हैं, दर्शन करके चले आए, फ़ोटो खिंचवा ली। वहाँ तो फ़ोटो भी अलाउड है। हमारी अयोध्या में तो फ़ोटो रुक गया, मान लीजिए। नीम करोली बाबा एक पहले संत थे जिनके बारे में ओशो ने कभी कोई गाली गलौज नहीं की। अच्छा। हाँ, ओशो ने कुछ नहीं बोला, एकदम शांत रहे, जहाँ तक मेरी जानकारी है। बाकी बाबाओं पे तो वो जानते ही हैं, और ओशो से ज़्यादा पढ़ा लिखा तो कोई था नहीं। तो नीम करोली बाबा के पास मैं तब से जा रहा हूँ जब मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे के अलावा तीसरा आदमी वहाँ नहीं होता था। अच्छा। कोई नहीं होता था, कभी कुछ तीसरा आदमी दिखता ही नहीं था। अच्छा, मतलब लोगों को इनके बारे में पता नहीं था ज़्यादा। पता नहीं था। और लोग तो अब आने लगे हैं, तो आप कुछ कह लोग कहते हैं, कुछ लोग जो हमारे अयोध्या के लोग कहते हैं कि अयोध्या वालों को तो आप ले गए उठा के, आपने फ़ोटो डाली, और मैं 3-4 साल से नहीं गया। जब मुझे लास्ट टाइम में जब मैं गया, वहाँ भीड़ हुई और मैं ध्यान करने बैठा। वहाँ का नियम है कि नीम करोली बाबा के पास जाइए, तो उनकी मूर्ति के पास बैठ के आप कम से कम 1 घंटा राम-राम करिए। तो जब मुझे उसमें राम-राम मैं कर रहा था और मैं पूरी समाधिस्थ अवस्था में, ध्यानस्थ अवस्था में चला गया, तो पुलिस वाले ने कहा कि हटिए, हटिए। तो जैसे कोई आदमी को एनेस्थीसिया दिया गया हो, सर्जरी हुई हो, और दूर से आवाज़ आ रही हो, सुशील, 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 उसी तरह कोई मुझसे कह रहा है कि भाई साहब जाइए, जाइए भाई साहब जाइए। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि अब यहाँ आना ठीक नहीं। जब ध्यान ही नहीं हो पाएगा, तो क्या मतलब है? और ये भी मैं बता दूँ, मैंने कुछ बड़े अच्छे-अच्छे संबंध बनाए हैं कुछ अच्छे संतों से, जिनको कोई जानता नहीं, वो भी अपना नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि भगवान ज़्यादातर जगहों पर छोड़ के जा चुके हैं, अच्छा। वहाँ प्रतिमाएँ बची हैं, वहाँ सिर्फ़ प्रतिमाएँ बची हैं, वो लोग छोड़ के जा चुके हैं उस जगहों को। तो नीम करोली बाबा भी, लोग कहते हैं, मैंने तो नहीं पढ़ा कि ज़्यादा भीड़ होगी तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। तो ये आप अभी रिसेंट टाइम्स की बात कर रहे हैं कि जो लोग ये जो भगवान छोड़ के चले गए प्रतिमाओं को, हुँ। वो आप अभी-अभी की बात कर रहे हैं कि कुछ नहीं, 1000-1500 साल से ऐसा है? नहीं, कई सालों से ऐसा है। तो मैं नीम करोली बाबा पे एक बार फिर से आऊँगा। जब जब स्टीव जॉब आया हाँ, यहाँ पे, वो तो सबसे तो फेमस उसके कहानी है। 2 साल पहले नीम करोली बाबा देह त्याग चुके थे, हाँ जी। वृंदावन में, रास्ते हाँ, में। हाँ जी। मतलब, और वो चाहते तो दुनिया को, वो तो चाहते तो जीवित रहते। वो तो उनके पास इतनी शक्ति थी। तो और आपको मालूम है कि वो शायद हार्ट अटैक या कुछ इस तरह की बीमारी थी, मुँह से खून आने लगा था, ऐसा कुछ हुआ था। तो वहाँ पे ये पहुँचते हैं स्टीव जॉब, और आईफ़ोन ये अपना बना रहे थे, लेकिन इनका बन नहीं पा रहा था। तो इन्होंने महाअवतार बाबा से कॉन्टैक्ट किया। देखिए, वो अमेरिकन्स हैं, उनको कमाना है, वो पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हुँ। वो महाअवतार बाबा से किसी तरह से कनेक्ट करके नीम करोली बाबा से कनेक्ट किया। दिवंगत, मतलब
स्वर्गवासी या जो कुछ भी कहिए, हालाँकि वो तो आज भी मानता हूँ कि नीम करोली बाबा हम लोगों के बीच में हैं। तो नीम करोली बाबा जो कि धरती पे नहीं हैं, शरीर शरीर में, उस उनसे संपर्क किया। तो उन्होंने कहा कि बच्चा, और ये भी बता दूँ मैं आपको, जो सिद्ध सिद्ध पुरुष होते हैं, वो किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं। उनको सारी भाषाओं की सिद्धि होती है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे फ़ोन में तो पंचतत्व है ही नहीं पूरे। इसमें न स्वाद है, न गंध है। तो जो शुरुआती आईफ़ोन आए हैं, उसमें फ्लावर होता था। उसके जो क्या बोलते हैं, वॉलपेपर में? वॉलपेपर पे फ्लावर होता था और पीछे एक कटा सेब होता। वो तो उनका लोगो है। वो कटा सेब नीम करोली, तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोई फल लगा दो कटा हुआ। तो इन्होंने कहा आपको क्या पसंद है? तो उन्होंने कहा मैं तो सेब खाता हूँ। तो कहा गया कि प्रसाद स्वरूप में वो सेब उनको सपने में दिया गया उनको, और उन्होंने उसको लोगो बनाया। लेकिन वो इतना कृतज्ञ निकला स्टीव जॉब अच्छा। कि उसने पूरी स्टोरी कभी बताई ही नहीं किसी को। जो लोग साक्षात थे उनको पता है। इसलिए इतनी जल्दी मृत्यु हो गई? नहीं, इसलिए तो नहीं, भगवान कभी मारता इस तरह तो मारेगा नहीं। लेकिन वो इतना कृतज्ञ आदमी था कि अनग्रेटफुल, कि उसने ये कहानी बताई ही नहीं कि बाबा ने मुझे सेब दिए। कुछ लोग कहते हैं वो खुद कहा कि मुझे सेब पसंद था इसलिए मैंने सेब लगाया। लेकिन असली कहानी है कि उसके बाद वो आईफ़ोन चला और फिर ज़बरदस्त चला, आज भी चल रहा है, ज़िंदगी भर चलेगा, क्योंकि उसमें पाँचों तत्वों का नीम करोली बाबा का मिश्रण है, पाँचों तत्व बैलेंस है। वर्तमान में फ़ोन पे बात करें तो आईफ़ोन तो ब्रांड है, एक ब्रांडेड फ़ोन रखना चाहिए, मेरा अपना मानना है। अगर आप उसे डिज़र्व कर सकते हैं, आप उसे अफ़ोर्ड कर सकते हैं। एक आईफ़ोन आपके पास होना चाहिए। लेकिन मतलब एप्पल वाला ही? हुँ, अच्छा, एक सबके पास होना ही चाहिए, और आप एक यूज़ करें ना करें। आप थोड़ा बहुत यूज़ करिए, थोड़ा बहुत यूज़ करिए। उसके लोगो पे वॉलपेपर की अलग-अलग कहानियाँ हैं। मेरा एक वॉलपेपर है जो करीब 20 लाख लोगों ने लगाया है, यहाँ से लेके वर्ल्ड तक। लोग देखते हैं, मुझी को बताते हैं कि किसी ज्योतिषी का, हमने कहा चलिए बढ़िया है। अच्छा, वो तो आप ही का होता है? हाँ, मेरा ही है। मतलब मैंने डिज़ाइन करवाया और उसको दे दिया, लोग शेयर करते, मतलब यूपी की पॉलिटिक्स में बड़े-बड़े लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, सब लगाते हैं उसको। उसमें एक नीली बॉटल है और ऊपर ऊपर मनी प्लांट है। तो अच्छा। लोगो होता है अलग-अलग। दूसरा, इसके अलावा जो हमेशा फ़ोन यूज़ में लाने लायक है, अभी तक का जो हटा नहीं है, वो है वन प्लस। अच्छा। वन प्लस को जब देखिए, जब उस पे घड़ी का समय लिखा होता है, तो जब 1 लिखा जाता है तो वो रेड हो जाता है। हुँ। 1 राइट, लिखा जाता है तो रेड राइट, हो जाता है। राइट। जब 11 बजते हैं तो डबल रेड हो जाता है। हुँ। तो उतना रेड होना ही पैसे आने के लिए काफ़ी है। अच्छा। हाँ, पैसे के लिए रेड रेड चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो सिर्फ़ 1 का रेड होना, कि कोई भी नंबर रेड हो सकता है? नहीं, 1, उसमें 1 ही रेड होता है, क्योंकि उसका 1 प्लस नाम है। 1 प्लस नाम है। तो और वो क्या, कौन-सा दिमाग लगाया, किसी वॉच थेरेपिस्ट से मिला था क्या या नहीं? ये जैसे मेरी दोनों घड़ियों में, इसमें इसमें अगर मैं दिखाऊँ तो इसमें भी जो एक मेन सुई है वो रेड है। हाँ, 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 दिख रहा है। रेड है, वो चल रही है, जो कंटीन्यूअस चल रही है वो रेड है। सेकंड्स वाली, हाँ। और इस घड़ी में नीचे। नीचे 24 जो लिखा है, 24, हाँ, वो कैमरे में दिखा सकते हैं इधर। हाँ, ये ये 24 जो लिखा है, ये रेड है। और इसमें भी रेड है, जो सुई राइट। दिखाई तो मैंने। रेड होना चाहिए घड़ी रेड में। होना चाहिए, हुँ, डिजिट बड़ी होनी चाहिए, जितनी बड़ी डिजिट उतना बड़ा पैसा। हुँ। लेकिन ऐसे ही नहीं कि सिंपली आप मार्केट में गए, बड़ी डिजिट बड़ा डायल देख के कोई भी घड़ी उठा लाए। उसके लिए उसके लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं बताऊँगा कि कौन-सी घड़ी लें आप। मैं घड़ी के अलावा कोई रेमेडी नहीं बताता। हाँ, विष्णु सहस्त्रनाम, महाविद्या, नारायण स्तोत्र, और इसके बाद ये आदित्य हृदय स्तोत्र, ललिता सहस्त्रनाम, लक्ष्मी जी के स्तोत्र, ये सब मैं बताता हूँ। नवग्रह स्तोत्र, पौराणिक मंत्र, यही सब मैं बताता हूँ। दालचीनी रख लीजिए, है ना? यहाँ पे हल्दी रख लीजिए, यहाँ पे
वो पपीता इनको दान कर दीजिए और कुल्हड़ में ये रखे, यहाँ इतने दिन 24 दिन 43 दिन रखिए, इसका कोई मतलब नहीं, अच्छा, कुछ भी तो काम नहीं आजकल करता। वो स्विच वर्ड्स आ गए हैं। स्विच वर्ड्स वो सब फेक है, बेकार है। नहीं, ऐसे तो कोई भी बन जाता है ना अमीर तो। हाँ, कोई भी बन जाता है, लेकिन देखिए जो जैसे मैनिफेस्टेशंस की बात है, हुँ, आपसे हमारी ऑफलाइन बात हुई थी, हाँ, हम इसके पहले कार्यक्रम के पहले। राइट। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके लिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास कल को रेंज रोवर गाड़ी आ जाए। आपको हमेशा मन के अंदर रेंज रोवर में चलना पड़ेगा। आपके अकाउंट में 100 करोड़ रहना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आपके मन में। और जो सबकॉन्शियस में गया वो, तो सब जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जो है वो कुछ समझ नहीं पाता। वो माइंड जो है वो उसी को पकड़ लेता है। हुँ, उसके लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं है। जो सोच रहे हैं आप वही वो ले लेगा। आप किसी के बारे में मैंने गलत भविष्यवाणी की है, मैं बहुत परेशान हूँ कि इसका क्या होगा। अगर वो गलत भविष्यवाणी भी है तो मैं अगर परेशान हूँ तो वो घटना घट जाएगी क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो रही है। तो मैनिफेस्टेशन के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि लंबा बहुत सोचना बार पड़ेगा। जब कोई नेगेटिव लोग होता है, वो बहुत बार अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं और वो नेगेटिव हो जाता है। ये हम बहुत देखते हैं लोगों में। हाँ, बहुत बार नेगेटिव कुछ लोग कहते हैं अब मैं ज़्यादा दिन नहीं चलूँगा और वो ज़्यादा दिन नहीं चलते। जिन-जिन को मैंने ये कहते सुना है वो हो जाता है क्योंकि उनके उनके मन में वो चल रहा है, वही वो बोल रहे हैं। हुँ। पर एक एक कोई स्टूडेंट है जिसने एग्ज़ाम के लिए शायद ज़्यादा मेहनत नहीं की है, पर वो बोलेगा नहीं, नहीं मेरा तो टॉप आएगा। ऐसे वर्क करता है मैनिफेस्टेशन? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैनिफेस्टेशन ऐसे होता है, पहली बात तो जो टॉप करेगा या आईएएस बनेगा या कहीं भी जाएगा, बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, वो उसकी कुंडली में होगा, अच्छा। 1000%। बिना हुए काम नहीं बनेगा। कुछ भी करे, कोई मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन कुछ काम नहीं करेगा। तो अगर कुंडली में है तो वो कम मेहनत पर भी उसको काम हो जाएगा उसका। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, मैं भी सिविल सर्विसेज के इंटरव्यूज़ दिया हूँ, मैंने देखा है सब कुछ, मैं सारी कहानियाँ जानता हूँ। 2-2 घंटे पढ़ने वाले लोग क्रैक करके चले गए। बाद में अब तो नया सिस्टम आप जानते ही होंगे कि ईडब्ल्यूएस का नकली प्रमाण पत्र बना रहे हैं हाँ, और विकलांग का सर्टिफिकेट बना के एक आदमी सनी देओल के साथ डांस करने चला गया। अब तो ये आईएएस के हाल है। अभिषेक सिंह आईएएस जो था, जिसने इस्तीफा दिया, है ना? अच्छा। ये कहानियाँ हैं। तो आप में उसके अंदर भी लिखा होगा कि आप गलत तरीके से जाएँगे। हमारे बारे में कभी किसी ने बताया था कि आप इनकी मदद से आपका ये काम होगा। और मैं एकदम खुले तौर पर उनका नाम लूँगा मैं। कर्नल राजकुमार थे, लेफ्टिनेंट कर्नल राजकुमार, अब उनकी डेथ हो गई, ज्योतिषी थे। तो अच्छा, वो ज्योतिषी थे? वो अच्छा। ज्योतिषी थे और ज्योतिषी आपस में बात करते रहते हैं हाँ, एक-दूसरे से, हाँ, इसमें हाँ, कोई वो नहीं है, कोई शर्म नहीं होती। राइट। आपस में बात करते हैं और एक-दूसरे का, लेकिन पब्लिकली कोई किसी की बड़ाई नहीं करता, बुराई करेंगे नहीं, नहीं तो झगड़े होंगे। हुँ, तो लेकिन कर्नल राजकुमार की बुक्स पढ़ी जा सकती है। मैं उनके उनके बच्चे होंगे, मतलब इतना तो मैं ये कह सकता हूँ कि राव सर के.एन. राव सर के बाद, चूँकि राव सर तो संस्था है, पितामह हैं ज्योतिष के, जनक हैं, सब कुछ हैं। लेकिन जो कर्नल राजकुमार हैं उन्हीं की फैकल्टी से थे। तो राव सर से नहीं पटी बाद में, उनकी बहुत कम लोगों से पटती थी, एक लेवल के बाद सर की। तो कर्नल राजकुमार ने मुझे लिख के ये बात दी थी। आज वो नहीं है हमारे बीच, तो इस तरह की ज्योतिष होती। और कुछ लोग आज बताते हैं सबसे ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, बहुत कम उम्र के लोग बताते हैं मैंने 1.5 लाख कुंडलियाँ देख ली। अरे भैया, 1.5 लाख कुंडलियों को देखने के लिए आप हिसाब लगाइए तो कितनी उम्र होनी चाहिए आदमी की। के.एन. राव सर 80 साल उम्र तक 50,000 कुंडलियाँ देख पाए थे, 80 साल की उम्र तक। और उनका तो सुबह से शाम तक कुंडलियाँ ही देखना। वो भीड़ लगा के कुंडली नहीं देखते थे, और ना तो पैसा लेते थे, हुँ। और ना किसी को कुंडली देखने की, वो कुंडलियाँ माँग-माँग के देखते थे, उसको बताते भी नहीं थे। तो आपके उनका हिसाब से दिन में एक ज्योतिषी कितने कुंडली देख सकता है अच्छे मन से समझ के उसका जो भी सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी बता पाए? देखिए, अच्छे मन से ज्योतिषी के पास बढ़िया, उसके पास न्यूट्रिएंट्स हों अगल-बगल में रखे हुए, फल हों, है ना? और ड्राई फ्रूट्स हों, सब कुछ हो,
और कैप्सूल्स हों, पूरी तैयारी के साथ अगर ज्योतिषी दिन भर ये काम करे रात तक, थोड़ा-सा 1 घंटे की नींद लेके, तो 25-30 मैक्सिमम। अच्छा। हाँ, और अगर हम लोग 30 इंटू साल में समझो कि वो 300 दिन काम करते हैं, हाँ, तो 300 इंटू 30 हो गया कितना हो जाएगा? 9000? हाँ, लगभग 9000 हो जाएगा। तो हाँ। अगर साल में 9000 होता है, हुँ। तो 1.5 लाख के तो कितना समय लग जाएगा? और ये जो नया ज्योतिषी है, ये एक नया ज्योतिषी, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत कम उम्र का लड़का है। अब वो ये बता रहा है, और कॉन्फिडेंस से क्या एक्टिंग करता है, गज़ब का कॉन्फिडेंस लेवल है। कोई ज्योतिष नहीं आती, कुछ नहीं। अच्छा, एकदम एकदम वहाँ से लौट के एक औरत आई मेरे पास, एक महिला आई। अच्छा तो ये हम लोग जानते हैं, ये फेमस है काफ़ी? काफ़ी फ़ेमस है, अरे सबसे ज़्यादा फ़ेमस लड़का है वो। इस अच्छा, वक़्त का सबसे ज़्यादा फ़ेमस लड़का है, मैं अच्छा, उसकी बात कर रहा हूँ। एक महिला आई, क्योंकि मैंने पंडित जी को दिखाई थी कुंडली में, और सबसे पहले उन्होंने कहा कि इनके में ये कुंडली देखिए, बच्चा कब होगा? तो मैं कहा, बच्चा ये क्यों पूछ रही हैं? इसकी तो शादी ही नहीं लिख रही है। तो हमने कहा कि बच्चा शादी के बाद होता है मैडम। हाँ, यही मेरे शब्द थे, मैं मैडम ही बोलता हूँ कि मैडम, बच्चा शादी के बाद होता है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि शादी कब होगी? हमने कहा शादी नहीं होगी। रोने गाने लगी वो। हम कि देखिए, बुरा मत मानिए, इनसे कहिए ये राम राम करें, कोई अपना अ, अपना बिजनेस सेटअप करें, कुछ भी करें, या तो अपना सात्विक हो जाएं पूरी तरह से, शादी नहीं होगी। उन्होंने स्टोरी बताई कि मैं इस ज्योतिषी के पास गया, तब ये व्हाट्सएप पे 1200 रुपये कुछ में मैसेज में, वॉइस मैसेज में डाल के भेजता था। ठीक, उसके बाद दोबारा गए तो फीस 6000 या कुछ हुई। तो फिर कहा, अरे बिटिया का क्या बात कर रहे हैं, बिटिया डोली में जाएगी, करोड़ों रुपए के घरों में जाएगी, यही लैंग्वेज। तो मैं तो समझ गया कि ये वही होगा। तीसरी बार गई तो उसकी फीस 63,000 हो गई चुकी थी, तो वो नहीं बाप दे रे! पाई। तो वो मेरे पास आई, तुमने कहा कि और तो वो बोला कि बिटिया का नाम लेके, जबकि हम लोग क्लाइंट ब्रांड का, हमको क्या मतलब नाम से। कुछ लोग कहते हैं आपके पास तो सेव ही होगा, हमारे पास सेव नहीं है, हम दिन भर देख रहे हैं, 30-40 कुंडलियाँ देख रहे हैं, मान लीजिए कभी-कभी एक्सेस देखना पड़ जा रहा है, हम किसका नाम रखेंगे, है ना? तो नाम आपको तो नाम याद ही होगा, हमने भैया हमें नाम नहीं याद है। तो उन्होंने कहा कि ये कुंडली है और ऐसी-ऐसी बात है। तो तब वो कहे, उस लड़की का नाम बताया उन्होंने, प्रतिष्ठा या क्या, कि प्रतिष्ठा तो बहुत आगे जाएगी, इसका पति तो मतलब कपड़े-लत्ते सब बता दिया था उसने। झूठ इस लेवल का हावी है, और लोग इन लोगों को बा ये लोग अपने को फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे इतना डाल चुके हैं, करोड़ों रुपए झोंक चुके हैं कि यही दिख रहे हैं, जनता इनके पास जाती है। अच्छा, लेकिन मेरे पास भी, मैं कहूँगा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का कि मेरे पास जो आते हैं वो क्लास के लोग आते हैं, उनको कोई रेमेडी नहीं चाहिए होती है, वो पहले से ही विष्णु सहस्त्रनाम किए हुए रहते हैं। तो वो फिर क्यों आ रहे हैं आपके पास? मेरे पास आ रहे हैं अपना भविष्य जानने, बस मेयरली अच्छा, उनको भविष्य बस जान पता करना है कि क्या होगा। क्या होगा। उनको बस औ वो एक्सेप्ट करना है कि हमारे साथ ये होने वाला है, जो है वो है। हाँ, क्या होगा ये जानने के लिए आ रहे हैं। हुँ, और दूसरा, ये जो घड़ी वाला मेरा नया है, इसके बारे में घड़ी। हाल ही में, मैं नाम बिल्कुल नहीं लूँगा, एक बड़े देश के भारत के राजदूत, उन्होंने वीडियो कॉल लिया, तो मैंने कहा ये तो कहीं देखे लगते हैं। तो 15 मिनट बाद वो खुल गए, मैं कहा फलाना आईएफएस हूँ और इस देश का राजदूत हूँ। तो मैं जो कुछ भी उनका था, मैं पर्सनल उन्होंने बताया होता है। फिर उन्होंने कहा घड़ी के बारे में बताइए और लॉन्जेविटी। हमने कहा मैं लॉन्जेविटी में तो नहीं बताता। कह रहे 58 साल तो मेरी उम्र हो ही गई है, अब बताने में क्या दिक्कत है? मैंने उनको बताया। और घड़ी के बारे में, तो मेरी एक रिसर्च टीम रहती है घड़ी में। मैं पैसा ज़्यादा इसलिए लेता हूँ कि रिसर्च टीम रहती है, तो मैं उन लोगों को भी शेयर देता हूँ। उस घड़ी पे पहले वो लोग काम करेंगे, तब वो मेरे पास आएगी कि इस आदमी को कौन-सी घड़ी पहनाई जाए, है ना? तो इस तरह होता है। अच्छा। तो बस दर्शकों को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको समझ में आ रही है इनकी बातों से, तो कमेंट कर दीजिए अगर आपको लगता है ये नाम है तो। कोई पुष्टि नहीं करने वाले हम कि वो ये है कि नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा-सा लास्ट क्वेश्चन मैं बॉलीवुड से ख़त्म करना चाहूँगा।
बॉलीवुड पे आपने बहुत सारे प्रेडिक्शन दे रखे हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, सोनाक्षी सिन्हा, इवन आपने अनन्या पांडे पे कुछ कहा है, दिशा पाटनी पे आज आपने वापस कहा था, आपने आज पहली बार तमन्ना भाटिया के बारे में बताया है। इनके बारे में वापस नहीं पूछना चाहूँगा मैं, मेरा एक था कि आजकल एक ट्रेंड देख रहे हैं हम, स्पेशली कोविड के बाद, अब थोड़ी-सी स्थिति बेटर हो गई है, पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि हर मूवी कंफर्टेबल है। वो ये है कि अम, बॉलीवुड कहीं न कहीं लोगों को, क्राउड को थिएटर में ला नहीं पा रहा है। लोगों को मूवीज़ पसंद नहीं आ रही बॉलीवुड की, पर वही जगह पे कोई हॉलीवुड की बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी आती है, तो लोग भर-भर के देखते हैं। इंडिया के अंदर स्पेशली साउथ इंडिया की मूवीज़, जैसे बाहुबली जैसे हो गई, पुष्पा हो गई, केजीएफ हो गई, अ आरआरआर जैसे, मतलब एक से बढ़कर एक, सबने रिकॉर्ड्स के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। कोई 1000 करोड़ कर रहा है, अभी पुष्पा का नाम आ रहा है कि 1500 2000 करोड़, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। पहले हम 100 करोड़ 200 करोड़ की बात करते थे। ये क्यों हो रहा है? बॉलीवुड का पतन आ गया है? साउथ इंडस्ट्रीज़ क्यों इतना अच्छा कर रही हैं? क्या रीज़न क्या है? बॉलीवुड ने बहुत पाप किए हैं, अथाह पाप। अगर उनमें नाम लिया जाए तो मैं पक्का घेरे में आ जाऊँगा। बिना इत नाम लिए बोल दीजिए। बिना नाम पुराने एक डायरेक्टर थे, वो मतलब बहुत बड़े, उनकी पूरी की पूरी लीनिएज अभी भी है। हुँ। वो किसी को भी मोलेस्ट कर देते थे। ऐसे-ऐसे करके क्या-क्या हुआ, सुशांत सिंह का मर्डर, एक अच्छा एक्टर, एक बढ़िया एक्टर, सिर्फ़ इसलिए। और ये भी मैं बताऊँ, मरवाया जिन लोगों ने मरवाया ठीक है, लेकिन उसमें फीमेल का भी नाम है। कोई फीमेल भी सुशांत की कुंडली से ऐसा लगता है कि कोई फीमेल भी शामिल है, और आत्महत्या का तो योग ही नहीं है उस कुंडली में, आत्महत्या का तो योग ही नहीं। आप जो फीमेल की बात कर रहे हैं, तो एक एक्ट्रेस तो बहुत ही प्रॉब्लम में फँसी थी इसके बारे में, तो वही तो है? बस आप समझिए, अच्छा, है ठीक ना? है। तो उसमें उसकी मदद ली गई थी मरवाने में उसको। तो सुशांत का ही केस नहीं है। उन पापों के बीच में बड़े-बड़े, अच्छे-अच्छे चेहरे, तो ये अपने पापों से ढह जा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड 10 साल से ज़्यादा चल पाएगा। तो फिर क्या हो कारण जाएगा? क्या है? इसमें भी प्लैनेट हैं। मैं ज्योतिषी हाँ, हूँ, मेरा काम प्लैनेट राइट, से राइट। है। हम वही एंगल से बात कर रहे हैं, राइट। और साउथ का सिनेमा भी कोई, अगर आप समझें कि वो लगातार चलता रहेगा, हुँ। तो साउथ में कोई पाप नहीं हुआ है। लेकिन वो चलेगा तो ओटीटी पे चलेगा। पर ऐसा क्यों हम सोच रहे हैं कि साउथ ने कोई पाप नहीं किया? उन्होंने भी तो किया होगा। नहीं किया है। अच्छा, उनकी फ़िल्मों में उन थोड़ा-सा, एक एक राइटिंग एक्सपर्ट से मेरी बात हो रही थी। तेलुगु की जो राइटिंग होती है, स्क्रिप्ट हाँ? जो वो तरीका है, लिपि, आप हाँ, लिपि की बात कर रहे हैं ना? हाँ, हाँ, नहीं, जो लिखा जाता है। हाँ, लिपि, तो हाँ। उसके अलावा वो सब थोड़ा-सा शेड्यूल से ज़्यादा होते हैं, सेक्सुअल अर्ज ज़्यादा होती है। तो अच्छा, इसीलिए साउथ में, खासकर मतलब कन्नड़ सिनेमा में, रेप सीन्स और सेमी पॉर्न टाइप का वहीं से शुरू हुआ, अगर आपको याद हो, ओके। है ना? वहीं से शुरू हुआ, सब कुछ वहीं से शुरू हुआ। पॉर्न वगैरह का शुरुआत वहीं से हुई। इसको आप पाप कहें तो पाप है। और उसके बाद कोई ऐसी फ़िल्म हिट ही नहीं होती थी जिसमें रेप सीन्स ना हो 2-3 पहले। अच्छा, ये पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तो अब क्या है कि अब है राहु का ज़माना, और राहु है यूट्यूब, राहु है नेटफ्लिक्स, राहु है अमेज़न प्राइम, राहु है मोबाइल गैजेट्स। तो लोग अब अपने घर में थिएटर लगा के देखेंगे, टीवी पे देखेंगे, और सिनेमा हॉल्स तक भी ये सब अब। सिनेमा हॉल क्या हो गया? कौन-सा ग्रह हो गया? सिनेमा हॉल तो दूर से तो शुक्र हो गया। लग्ज़री। शुक्र हो गया। लेकिन अगर बहुत भव्य है वो, बहुत बड़ा है, विशाल है, तो वो राहु और शुक्र हो गया। जहाँ तो विशालता, अगर किसी होटल में आप जाएँ और कहें, वॉव! 5 स्टार। नहीं, जैसे 5 स्टार, जैसे एक होटल है जिंजर, हुँ, 4 स्टार है, हुँ, तो बड़ा अच्छा होटल होता है, लेकिन उसमें आप घुसेंगे ना, तो आप लगेगा कि ठीक कहाँ है।
नहीं आपको लगेगा अरे ये कहाँ आ गए? अंदर से तो बहुत अच्छा है, वो केतु है। अच्छा, लेकिन जैसे जेडब्ल्यू मैरियट है, आप जो जुहू का है, ताज हो गया, हाँ। हाँ, जुहू का जेडब्ल्यू मैरियट है, वहाँ आप घुसेंगे तो कहेंगे अरे वाह! वॉव! कितना बड़ा, तो वो राहु शुक्र है। तो सिनेमा का टाइम खत्म हो गया, ओटीटी का टाइम शुरू हो गया। समय अब मेरे पास, मैं कल से यहाँ आया हूँ पॉडकास्ट के लिए, मेरा मतलब 1 लाख से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। अच्छा, हाँ, तो समय सबके लिए कीमती है। कोई रिक्शा करके, कोई अपनी गाड़ी से ट्रैफ़िक जैम में जाके टिकट कटा के देखने के लिए टाइम नहीं। ओटीटी पे आज 10 मिनट देखा, कल 10 मिनट देखा, परसों तो 15 मिनट देखा, कभी ऑफ़िस में चुपके से देख लिया। इस तरह लोग देख रहे हैं, इस अच्छा तरह तो करें। इसीलिए यूट्यूब पे भी पॉडकास्ट जो आजकल इतना बढ़ रहा है, ये भी एक रीज़न हो सकता है क्योंकि पॉडकास्ट तो होते हैं 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे के, बट नॉर्मली लोग 10-15 मिनट, 20 मिनट के पैकेजेज़ में ही देखते हैं ज़्यादातर। हाँ, नहीं प पोड देखिए यूट्यूब का तो समय है आ गया है अब। वो भी यूट्यूब एक तरीके का ओटीटी है। ओटीटी है, नहीं यूट्यूब तो ओटीटी का यूट्यूब फादर ऑफ ओटीटी। राइट। सबसे पहले तो वही शुरू हुआ, चाहे गिराज से शुरू हुआ हो गूगल, लेकिन यूट्यूब तो सब कुछ है। तो वो राहु है, हुँ, प्योर वो राहु। तब तक चलेगा जब तक कि मांस, मदिरा और प्रोस्टिट्यूशन ये सब रहेगा, तब तक यूट्यूब कहीं नहीं जाने वाला, नेटफ्लिक्स कहीं नहीं जाने वाला। ओके, जब यहाँ लोग माला घुमाने लगेंगे, तब खत्म हो जाएगा। अच्छा। और घुमाने का समय तो मुझे फिलहाल दिख नहीं रहा है। अच्छा मतलब बेसिकली मैं आपके जो ये जो भी आपने कहा, उससे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि जब तक इधर कंटेंट ऐसा रहे, जिसके अंदर कुछ ना कुछ डार्क कंटेंट ही है एक तरीके से, तो अच्छा चलेगा। नहीं, नहीं, अच्छा, मैं कंटेंट की बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। ओके, आप ओवरऑल बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सोसाइटी में जब तक मांस, मदिरा और लड़की और ये तो सब, अभी तो शुरुआत हुई है इसकी, अभी तो शुरुआत हुई है ना? कलयुग। हाँ, तो इस मामले में मैंने 43 मैं कहीं-कहीं बोला हूँ। मैं कोई कैलकुलेटर, मैंने कोई अपना कैलकुलेशन नहीं किया है। मैंने तो युगों के हिसाब से बताया कि 2043 तक कलयुग रहे। फिर सतयुग आएगा, तो क्या सतयुग में ओटीटी नहीं रहेगा? पर उसका शायद कम हो जाएगा। कुछ नहीं कम हो जाएगा। सब कहने सुनने की बातें हैं। रामायण के उत्तरकांड में देखिए, भगवान राम के राज्य में महिलाएँ की बोली लगाई जाती थी। अच्छा, हाँ, दास बिकते थे, दास। तो वो तो वैसे भी त्रेता युग था ना? अरे वो राम राज था, उससे बड़ा कोई राज माना ही नहीं गया। हुँ, तो मतलब ऐसा कोई आइडियल राज कभी था ही नहीं। अच्छा, और एक युग खत्म होगा तो एक युग समाप्त हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। सारी बिल्डिंगें खत्म हो, एक सभ्यता समाप्त हो सकती है। एक तरीके से एक छोटी-सी, ट्रांज़िशन हो सकता है। जी, मोहनजोदड़ो छोटी-सी सभ्यता थी, हुँ, खत्म हो गई, डूब गई। हुँ, लेकिन बाकी उधर माया सभ्यता, मतलब साउथ अफ्रीका की और सब सभ्यताएँ वो तो ज़िंदा थी। हुँ, चीन की सभ्यता ज़िंदा थी। पूरी की पूरी पृथ्वी एक साथ कभी नहीं खत्म हुई है। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है। आपके पास कुछ और अनोखी चीज़ें हैं ऐसे बताने के लिए हमें कि आज के लिए बस इतना ही रखें? बस ठीक है, इतना ही। बस? ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सुशील जी। कुछ आज आपने अलग-अलग चीज़ें बताई जो मैंने बाकी कोई पॉडकास्ट में नहीं सुनी थी। तो जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक रिक्वेस्ट किया था कि आप आखिर में आ रहे हैं आन्वीक्षिकी पे, पर आप आज अलग क्या बताएँगे? तो उस चीज़ में आई थिंक दर्शकों को कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। मैं आज बिल्कुल अलग था, कोई रिपीट यस। नथिंग वाज़ रिपीटेड इन दिस और मेरा भी पॉडकास्ट। वही प्रयास था कि हम बार-बार जो ऑलरेडी प्रेडिक्शन हो चुकी है, उसके अराउंड बात करें, सेम बात ना करें। तो आई होप आप लोग का ये जो एक टाइम आप जब डालते हैं, जैसे आपने कहा समय बहुत कीमती है, समय की एक वैल्यू है। तो आज आप एक समय से देख रहे हैं अपना समय डाल के, तो उनको कुछ एक वैल्यू का ही चीज़ मिला हो और उन्हें मज़ा भी आया हो आपकी बात सुन के। और बस उसी के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप आन्वीक्षिकी पे आए और दर्शकों धन्यवाद आपने देखा। थैंक यू सो मच।